हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में। जैसा कि आपको पता है, आपका लेसन जो पहला वाला है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसके लिए लिखा है खुशवंत सिंह ने, ये लेसन आपका चल रहा है इसमें। तो ये लेसन यहाँ तक ये लिखा है ब्रीथिंग, पीस एंड कंटेंटमेंट, यहाँ तक आपको पढ़ा दिया। ये आज इससे आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लिखा है माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। माई ग्रैंड मदर मेरी दादी, एंड आई और मैं, वर थे गुड अच्छे, फ्रेंड्स मित्र। मेरी दादी और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स मेरे माता पिता ने, लेफ्ट मी मुझे छोड़ दिया, विद हर उनके साथ, भेन जब, दे वे, बेंट चले गए, टू लिव रहने, इन द सिटी शहर में, एंड बी और हम, वर कॉन्स्टेंटली लगातार, टुगेदर साथ साथ। मेरी दादी और मैं अच्छे मित्र थे। मेरे माता पिता ने मुझे उनके साथ छोड़ दिया जब वे शहर में रहने के लिए चले गए, और हम लगातार साथ साथ रहते थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। सी वह, यूज्ड टू वेक जगा दिया करती थी, मी मुझे, अप इन द मॉर्निंग सुबह में, वह मुझे सुबह में जगा दिया करती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल और स्कूल के लिए मुझे रेडी कर देती थी, तैयार कर देती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. सी वह, सैड हर मॉर्निंग, सैड कहती थी, हर मॉर्निंग अपनी सुबह की प्रेयर प्रार्थना, वह अपनी सुबह की प्रार्थना करती थी। इन अ मोनोटोनस होता है नीरस, सिंग सॉन्ग या गाते हुए, मतलब वह बड़ी नीरस तरीके से अपने गीत को गाती थी। वाइल जबकि, सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी वह मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी, इन द हॉप इस आशा में, मतलब उस नीरस तरीके से गीत गाती थी और गीत गाते हुए वह मुझे नहलवाती थी और कपड़े पहनाती थी, इन द होप ये आशा करते हुए, इस आशा में, दैट की आई मैं, वुड लिसन सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट और हृदय से या दिल से उनके द्वारा गीत गाए हुए गीत को याद कर लूंगा। आई लिसनड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट। आई मैं, लिसनड सुनता था, बिकॉज क्योंकि, आई लव्ड मुझे पसंद थी, हर वॉइस उनकी आवाज, बट लेकिन, नेवर कभी नहीं, बोदर्ड चिंता की, टू लर्न याद करने की, इट से। मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बड़ी प्यारी लगती थी, लेकिन मैंने कभी भी उसे सीखने की चिंता नहीं की। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वाश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो chalk, a tinny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. Then तब, सी वह, would fetch my wooden slate मेरी लकड़ी की तख्ती को निकालती थी, बिच जिसे सी हैड उन्होंने ऑलरेडी पहले से ही वाश्ड धो दिया था, एंड प्लास्टर्ड पोत दिया था, विद येलो chalk पीले चौक से, अ टिनी छोटी सी, या थर्न इंक पॉट जमीन पे रखा हुआ इंक पॉट, एंड अ रेड पेन और एक लाल पेन, टाई देम उन्हें बांध दिया, आल सभी को, इन अ बंडल गट्ठर में, एंड हैंड इट टू मी और मेरे हाथों में सौंप दिया। क्या मतलब हुआ? तब वह ये उन्होंने एक लकड़ी की तख्ती निकाली और जिसे उन्होंने पहले से ही धो दिया था और पीले चाक से प्लास्टर या रंग दिया था, पोत दिया था,
एक छोटी सी ज़मीन पर रखा हुआ इंक पॉट था, एक लाल पेन था, जिसे इन्होंने एक बंडल में या एक गट्ठर बनाकर या उन्हें इकट्ठा करके बांध दिया और मेरे हाथों में मुझे दे दिया। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट बी वेंट टू स्कूल। आफ्टर बाद में, अब ब्रेकफास्ट के बाद में, ऑफ अ थिक मोटी स्टेल बासी चपाती यानी रोटी, विद अ लिटिल बटर थोड़ा सा मक्खन था, एंड शुगर चीनी थी, स्प्रेड फैली हुई थी, ऑन इट इस पर, बी वेंट टू स्कूल हम स्कूल चले गए। तो क्या मतलब हुआ? आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक मतलब मोटी बासी रोटी के साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद जिसमें थोड़ा सा मक्खन था तथा उसी रोटी के ऊपर चीनी फैली हुई थी, हम स्कूल चले गए। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीस विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। शी वह कैरीड ले जाती थी, सेवरल बहुत सारी, स्टेल बासी चपातीस रोटियां, विद हर अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स गांव के कुत्तों के लिए। वह गांव के कुत्तों के लिए अपने साथ बहुत सी बासी चपाती ले जाया करती थी। ये थी पैसेज। उसके बाद देखते हैं आपकी अगली पैसेज। माई ग्रैंड मदर, यहां से देखते हैं। ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल बाज अटैच्ड टू द टेम्पल। माई ग्रैंड मदर मेरी दादी, ऑलवेज सदैव, वेंट टू स्कूल स्कूल जाती थी, विद मी मेरे साथ, बिकॉज क्योंकि, द स्कूल बाज था, अटैच्ड जुड़ा हुआ था, टू द टेम्पल मंदिर के साथ या मंदिर के पास में। मेरी दादी सदैव मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि जो मंदिर था वह स्कूल के साथ अटैच था, जुड़ा हुआ था। द प्राइस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। द प्राइस्ट पुजारी, टॉट सिखाते थे, अस हमारे लिए, यानी पुजारी हमारे लिए सिखाता था, द अल्फ़ाबेट वर्णमाला, एंड द मॉर्निंग प्रेयर सुबह की प्रार्थना। पुजारी हमारे लिए वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना को सिखाता था। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑन द बरामदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस, माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। वाइल जबकि, द चिल्ड्रन बच्चे, सैड बैठ जाते थे, इन रोज कतार से, ऑन आइदर साइड एक तरफ, ऑफ द बरामदा बरामदा की, सिंगिंग गाते थे, अल्फ़ाबेट वर्णमाला और द प्रेयर प्रार्थना, इन अ कोरस एक साथ। माई ग्रैंड मदर मेरी दादी, सैड बैठ जाती थी, इन सैड अंदर, रीडिंग पढ़ती थी, द स्क्रिप्चर्स धार्मिक पुस्तकों के लिए। तो क्या मतलब हुआ? जबकि बच्चे बरामदा के एक साइड में कतार में बैठ जाते थे और वर्णमाला गाते थे तथा एक साथ मिलकर प्रार्थना गाते थे, मेरी दादी अंदर बैठ जाती थी और धार्मिक पुस्तकों को पढ़ती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर। व्हेन जब, वी हम, हैड बोथ दोनों, फिनिश्ड समाप्त करना, जब हम दोनों अपने काम को समाप्त कर देते थे, वी वुड वॉक हम जाया करते थे, बैक वापस, टुगेदर साथ साथ, तब हम साथ साथ वापस जाया करते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। दिस टाइम इस बार या इस समय, द विलेज डॉग्स गांव के कुत्ते, वुड मीट अस हमें मिला करते थे, एट द टेम्पल डोर मंदिर के दरवाजे पर। इस समय या उसी समय गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिला करते थे। दे फॉलोड अस, वे हमारे पीछे पीछे आते थे, टू आवर होम हमारे घर तक, वे हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आते थे। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग, ग्रोलिंग होता है, कह सकते हैं, फाइटिंग तो होता है लड़ना, और यह आएगा गुर्राना, मतलब वे हमारे पीछे पीछे गुर्राते हुए और लड़ते हुए आते थे, विद ईच अदर एक दूसरे से, फॉर द चपातीस बी थ्रू टू देम, उन चपातियों के लिए आपस में लड़ते हुए गुर्राते हुए आते थे जो हम उनकी ओर फेंक दिया करते थे। उसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट पैसेज। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस। बहन जब
माई पेरेंट्स मेरे माता पिता वर कंफर्टेबली आराम से सेटल हो गए, निवास करने लगे इन द सिटी शहर में। दे उन्होंने सेंट फॉर अस हमें बुलवा लिया। जब मेरे माता पिता शहर में सेटल हो गए या आराम के साथ शहर में सेटल हो गए तब उन्होंने मुझे बुलवा लिया या उन्होंने हमें बुलवा लिया। देयर वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। देयर वाज था अ टर्निंग पॉइंट, ये होता है मोड़, इन आवर फ्रेंडशिप हमारी मित्रता में। ये हमारी मित्रता में एक मोड़ था। ये आप देखते होंगे लिखा है टर्निंग पॉइंट ब्लैक से थोड़ा गहल कर वो लिखा हुआ है जो टर्निंग पॉइंट। उसके बाद में हम थोड़ा इसमें वर्क करेंगे लेसन कंप्लीट होने के बाद में, क्योंकि कंप्लीट होने के बाद में की जाएगी इसकी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वो बताई जाएगी। उसके बाद में ये जो ब्लैक से लिखा हुआ है अ टर्निंग पॉइंट इसे समझाया जाएगा। आगे कुछ और भी शब्द आएंगे, इन्हें समझाया जाएगा अपने शब्दों में। वो कैसे किया जाएगा बाद में देखेंगे। तो क्या मतलब हुआ, देयर वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता में बहुत बड़ा पॉइंट आया, मोड़ आया। आल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। आल्दो यद्यपि बी शेयर्ड हमने शेयर किया, द सेम रूम एक ही रूम, यद्यपि हम एक ही रूम में रहे। माई ग्रैंड मदर मेरी दादी नो लॉन्गर अब नहीं केम आती थी टू स्कूल विद मी, मेरे साथ अब स्कूल भी नहीं आती थी। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। आई मैं यूज्ड टू गो जाया करता था टू एन इंग्लिश स्कूल, मैं इंग्लिश स्कूल में जाया करता था इन अ मोटर बस, एक मोटर बस में। देयर वाज नो डॉग्स कोई कुत्ते नहीं थे इन द स्ट्रीट्स गलियों में, अब गलियों में कुत्ते भी नहीं थे। एंड सी टुक नो फीडिंग इसलिए वह कोई फीडिंग इसलिए सी वह टुक टू फीडिंग भोजन देती थी स्पैरोज चिड़ियाओं को, इसलिए उन्हें वह चिड़ियाओं को भोजन देती थी इन द कोर्टयार्ड आंगन में ऑफ द सिटी हाउस शहर के घर में। तो क्या मतलब हुआ, गलियों में कुत्ते भी नहीं थे, यानी गलियों में कुत्ते नहीं थे, अतः उन्होंने घर के आंगन में चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया या दाने खिलाना या कुछ भी खिलाना शुरू कर दिया। उसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट पैसेज। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर। एज जैसे कि या जैसे ही, द ईयर्स वर्ष, रोल्ड बाई बीतते चले गए, वी सा हम देखते थे, लेस कम ऑफ ईच अदर एक दूसरे को, मतलब जैसे जैसे वर्ष बीतते गए तो हमने एक दूसरे पर ध्यान कम दिया। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए, सी वह कंटिन्यूड लगातार, टू बेक मी मुझे जगाया करती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल और मुझे स्कूल के लिए रेडी कर दिया करती थी। बहन जब आई केम बैक मैं वापस आता था, सी वुड आस्क मी वह मुझसे पूछा करती थी। जब मैं वापस आता था या आया करता था तब वह मुझसे पूछा करती थी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर ने मुझे क्या सिखाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड ईटीसी। आई वुड टेल हर मैं उन्हें बताया करता था इंग्लिश वर्ड्स अंग्रेजी शब्द, मैं उनके लिए अंग्रेजी शब्द बताया करता था। द लिटिल थिंग्स बहुत कम वस्तुएं बताता था, और वेस्टर्न साइंस और पश्चिमी विज्ञान की बहुत कम वस्तुएं बताता था। एंड द लर्निंग और ज्ञान, द लॉ ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटी का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड मतलब संसार का नियम, ईटीसी इत्यादि। तो क्या मतलब हुआ, वे मुझसे पूछती थी, ये कह सकते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी गुरुत्व का नियम, यानी गुरुत्व का नियम, और आर्किमिडीज का सिद्धांत और पृथ्वी के गोल होने की दशा बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, दिस ये मेड बनाता था, हर उन्हें अनहैप्पी अप्रसन्न, ये उन्हें अप्रसन्न बना देता था। तो क्या मतलब हुआ, यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से आई वुड टेल हर और यहाँ से अनहैप्पी तक ये कह सकते हैं कि मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द तथा पश्चिमी ज्ञान के बारे में, गुरुत्व का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, पृथ्वी के गोल होने की बातें बताता था। इससे वह दुखी हो जाती थी। तो क्या मतलब हुआ, अनहैप्पी, इससे वह दुखी हो जाती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी, वह मेरी सहायता नहीं कर सकती थी, विद माई लेसन्स मेरे लेसन में, अब मेरे लेसन में वह मेरी सहायता नहीं कर सकती थी। सी डिड नॉट बिलीव, उन्हें विश्वास नहीं था, इन द थिंग्स वस्तुओं में, उन्हें उन वस्तुओं में विश्वास नहीं था,
दे टॉट जो सिखाते थे एट द स्कूल में इंग्लिश स्कूल, जो वे अध्यापक इंग्लिश स्कूल में हमें सिखाते थे। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड और वे दुखी हो जाती थी दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड कि ईश्वर के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। एंड द स्क्रिप्चर्स और ना ही धार्मिक पुस्तकों के बारे में कोई शिक्षा दी जाती है। वन डे एक दिन आई अनाउंस्ड मैंने बताया दैट की वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स हमें संगीत के अध्याय सिखाए गए हैं, ये सिखाए जा रहे थे। शी बाज वेरी डिस्टर्ब तब वे बहुत डिस्टर्ब हो गई। टू हर उनके लिए म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस इसका मतलब हुआ उनके लिए जो संगीत था अशोभनीय चीज़ों से था। इट वाज ये था मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बैगर्स। इट ये मतलब ये मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बैगर्स, बैगर्स मीन्स भिखारी, हार्लोट्स मीन्स वैश्याओं, यानी ये कह सकते हैं मोनोपोली अधिकार ये भिखारियों और वैश्याओं का अधिकार था। एंड और नॉट मीन फॉर जनरल फॉक, ये आम लोगों का बात या कह सकते हैं ये आम लोगों के लिए नहीं था, यह आम लोगों के लिए इसका अधिकार नहीं था। शी सैड नथिंग उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट लेकिन हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, उन्होंने कहा कुछ नहीं लेकिन जो उनकी शांति थी उसका मतलब था डिसअप्रूवल, नामंजूरी, वे उस बात को मंजूरी नहीं देती थी। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद उन्होंने कभी कभी मुझसे वार्तालाप की।